नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले हमारे टाइम में क्या था, इतने ज़्यादा काम होते थे, पशुओं का काम होता, उसके बाद फिर खेत में भी जाना पड़ता, घर का काम, बच्चे संभालना, परिवार भी बड़े होते थे। तो क्या करते थे, रात को ही रोटी बना कर रख देते, या बनाते थे खिचड़ी या दलिया। सुबह वो दही के साथ खाते थे और उसके साथ अचार कभी होते ही नहीं थे। अगर खाते तो या तो मिर्च की चटनी रगड़ लिया करते और उसके साथ दही ले लेते। सुबह सब्जियां भी नहीं बनाने को टाइम नहीं होता था, तो ये खाना खाते थे, जिससे हमारा शरीर उसमें स्वस्थ रहता था और किसी के अंदर मोटापा भी देखने को नहीं मिलता था। और आजकल क्या करते हैं कि गर्मा गर्म चाहिए, ताज़ा भोजन चाहिए। ताज़ा का ये एक फैशन चल पड़ा, जिससे सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि परिवार छोटे हैं, कोई काम है नहीं, तो कहते हैं सारे जब खाने बैठते हैं तो एक एक गर्म रोटी तवे से उतारी, उसी टाइम प्लेट के अंदर रख दी और गर्मा गर्म खाते हैं, जिससे और भी शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, शरीर में वजन बढ़ता जा रहा है, घुटने का दर्द दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये बीमारियां जो है, हम ताज़ा खाना खाते हैं उसकी वजह से। और पहले लोग उनको ये नहीं पता था कि इससे हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा या हमारी इम्यूनिटी पावर तेज होती है। वैसे ही टाइम नहीं होता था, इसलिए जो है बासी रोटी खाते थे, रात को बना कर रखा। वैसे तो ज़्यादातर शाम को 6-7 बजे खेत से आने के बाद में अपना खिचड़ी दलिया बनाया और 8 बजे तक तो सो जाते थे खाना खा के। टाइम टेबल भी उनका अच्छा था, इतना काम होने के बावजूद भी। तो कभी शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं थी, न मोटापा था। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे कुछ भी हो, सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो ताज़ा बनाते हैं, और जो गेहूं लेते हैं हम, वो भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। कैसे करती है, जैसे ताज़ा गेहूं होती है या चावल होते हैं। जैसे हमारे जो सास ससुर थे वो कहते थे कि चावल जितना ज़्यादा पुराना होगा और गेहूं जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके पीछे कारण ये होता था कि जो भी खाद वगैरह जो भी स्प्रे करते हैं अनाज के अंदर, वो धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता है। अगर हम ताज़ा गेहूं का आटा पिसवा लेते हैं तो उसे 10 उल्टियाँ भी लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी शरीर के अंदर पैदा करती हैं। इसलिए हमेशा 2 साल पुराने गेहूं और 2 साल पुराना ही चावल हो तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं तो 1 साल तक जरूर पुराना करके गेहूं और चावल, उसके बाद उसका सेवन करना चाहिए। यह हमने भी हमारे बुजुर्गों से सीखा था और आगे मैं भी आपको बता रही हूँ कि कभी भी ताज़ा रोटी उसी टाइम बनाई हुई रोटी न खाएं। जैसे मान लो दोपहर को रोटी बच गई तो आप शाम को खा सकते हो। और किसके साथ खानी है, दही के साथ। जैसे बासी रोटी होती थी, दही होता था, उसके साथ प्याज होता था, उसके वो काट के उसके साथ भी रोटी खा लेते थे। और उन इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रोंग थी। कभी ये नहीं देखने को मिलता था कि आज बुखार हो गया, आज खांसी जुकाम हो गई, कुछ भी ऐसा शरीर में नहीं था। और आटा भी जब पिसवाते हो तो उसको पिसवाने के बाद, जैसे गर्म होता है आटा, तो उसको थोड़ी 1 दिन तक रख दें और अगले दिन फिर उसका सेवन करें। ताज़ा पिसा हुआ जो चक्की से बिजली के पिसा हुआ आटा होता है, उसको उसी समय सेवन उसका न करें। 1 दिन तक उसको थोड़ा खुला रख दें और अगले दिन उसका सेवन करें। 2 दिन पहले ही आटा पिसवा लें जब बचा हुआ हो। इसलिए आटे को जो है उसको भी थोड़ा बासी करके, और ज़्यादा बासी भी कभी नहीं करना चाहिए। आटे को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का आटा पिसवा लें और फिर उसके बाद ताज़ा ही आटा पिसवाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो गंदे जो कीटाणु होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं, अनाज में से भी और रोटी के अंदर से भी। इसलिए जो है बासी रोटी का सेवन करते थे तो हमें नुकसान नहीं करती थी, बल्कि उसकी जगह फायदा करती थी। इसलिए बासी रोटी खाने से आजकल फिर फैशन चल पड़ा है, पुराने वाले रिवाज लोग फिर अपनाने लगे कि बासी रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा नहीं बढ़ता, बासी रोटी खाकर अपना वजन कम करें। तो इसलिए जो है बासी रोटी खाने के फायदे थे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
जो रात की, ज्यादा बासी भी नहीं करनी, सिर्फ रात की रोटी होती है उसको ही सुबह खाना, ये नहीं कि 2 दिन तक पड़ी रही और उसको खा लिया। और वैसे तो इस रोटी को दही के अंदर आप इसको अच्छी तरह चूरमा बनाकर डाल लें रोटी के दही के अंदर, और फिर उसके अंदर आजकल तो हरी चीजें जैसे आती हैं, मेथी, पालक, धनिया है, पुदीना है, इन सब पत्तों की चटनी बनाकर अगर इसके अंदर दही के अंदर डालकर फिर इस रोटी का सेवन करते हो तो आप देखना आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां थी धीरे धीरे सारी बाहर निकलेंगी, और वजन भी जो है बड़ी तेजी से कम होगा। और इससे जो डायबिटीज के मरीज है, शुगर के मरीज है, उनके लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। वो जरूर बासी रोटी का सेवन करें। और जितना हो सके सूर्य के साथ ही हमारा जीवन चलता है, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे ही हमारी जो जठराग्नि है खाना पचाने वाली वो तेज होती जाती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। और आजकल हम सब कुछ उल्टा करते हैं, रात को लेट तक खाना खाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इससे भी वजन ज़्यादा बढ़ता रहा है। तो इसके साथ साथ है अपना टाइम टेबल भी बदलें। पहले लोग 4 बजे उठकर इतनी मेहनत करते, काम करते, सुबह सिर्फ ये बासी रोटी खाकर सारे दिन खेत में काम करते थे, लेकिन फिर भी किसी के अंदर थकावट नहीं होती थी। और हमने तो खुद ने भी पशुओं का भी काम किया है, खेतों में भी किया है, सिर पे भी पानी लाए, सब कुछ किया है, और यही इतना बड़ा परिवार था। तो बासी खाकर ही हमने अपना इतना बड़ा जीवन किया है। अब ताज़ा और गर्म रोटियां बनने लगी, जिससे सबके शरीरों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।